हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो डी ट्रिपल एस बी का जो आपका सितंबर का जो कैलेंडर था, अभी जो नया कैलेंडर आया वो आपका आउट हो चुका है। तो देखो इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम है एक बार हम देख लेते हैं। भाई आपका 1 तारीख से एग्ज़ाम है आपका किसका, मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड सेकंड, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड वन, ये काफ़ी बच्चों ने भरा था 17/26, तो ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर आपका रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम है। फिर 2 तारीख को आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर लीगल वालों का एग्ज़ाम है। रेडियोग्राफर चलेगा, रिपोर्टर चलेगा, जूनियर रेडियोग्राफर चलेगा। उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन वाला आपका एग्ज़ाम है, रिपोर्टर का एग्ज़ाम है। फिर भाई जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाली वैकेंसीज है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर एमसीडी वाला, काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है, ये अच्छी खासी रहती है इंस्पेक्टर वाली, ठीक है। तो ये आप अपना एमसीडी वाला हो गया, जिन्होंने ऑब्वियसली बात है डिप्लोमा या हेल्थ में जिनका सर्टिफिकेट होता है वही भर पाते हैं इसको। फिर लीगल असिस्टेंट जो होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो आपकी वैकेंसी का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 801/26 का। यूडीसी अकाउंट्स वालों का एग्ज़ाम है 6 तारीख को। फिर आपका इसमें देखो कोई बड़ा एग्ज़ाम बेसिकली है नहीं इसके अंदर, ठीक है, पर तब भी मैं बता देता हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आपके टीयर सेकंड जो आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो आपका 7 तारीख को। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के एग्ज़ाम है दिल्ली जल बोर्ड वालों के, ठीक है। और इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है फिर वो जेई जूनियर जूनियर इंजीनियर सिविल, इन सब का एग्ज़ाम है, ठीक है। लास्ट जो आपका 18 तारीख को होगा लेबर डिपार्टमेंट में, टीयर सेकंड है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर पार्ट ए पार्ट बी का, सब एडिटर के आपके एग्ज़ाम है। तो देखो सारे एग्ज़ाम के रहेंगे, ठीक है। 20 तारीख तक आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। अब देखो इसमें कोई भी जो आपका बड़ा एग्ज़ाम था, जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे सर दास 2 का पेपर कब है, तो दास 2 का शेड्यूल इसमें नहीं है, ठीक है। दास 2 की अपडेट अभी ये है कि दास 2 में आप में से कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा कि भाई उसमें केस चल रहा था एज रिलैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। तो एक तो 2009 वाले बच्चों का भी चल रहा है, ठीक है, और अभी कुछ शायद 58 या 56 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि इस वीक, ठीक है, अभी अपकमिंग डेज में दोबारा फॉर्म निकल सकते हैं। अब पता नहीं कंफर्म निकलेंगे नहीं निकलेंगे, किसी को नहीं पता। इन बच्चों की एज 32 हो गई है, 33 हो गई है, 31 हो गई है। तो बच्चों ने मांग रखी है भाई अप टू 35, ठीक है, कि भाई कोई कह रहा मैं 32 का हूँ तो मैं दे पाऊँ, कोई कह रहा मैं 33 का दे पाऊँ, ठीक है। तो एक बार ये बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अब भाई एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई थी, फिर डीएसएसबी को देना पड़ा था। तो उन चक्करों में ऐसा हो सकता है, क्या पता कुछ ना हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपका जो पेपर है, जैसे मुझे लगता था आपका पेपर नेक्स्ट ईयर होगा भाई, लेट होगा अभी, ठीक है, क्योंकि केसेस लंबे चलते हैं, काफ़ी चीज़ें वो होती हैं। बट अभी ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आपके अपकमिंग डेज में फॉर्म दोबारा से ओपन हो सकता है। किन बच्चों के लिए, जो बच्चे जिन बच्चों ने अप्लाई करा है, या तो क्या पता सबके लिए हो जाए, मतलब एज रिलैक्सेशन अप टू 35 सभी को मिल जाए। अब अप टू 32 मिलेगी, 35 मिलेगी, वो भी कंफर्म नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये मान के चलना, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि जो जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया सिर्फ उन्हीं को मिलेगा या सबको मिलेगा, कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। बट आप लोग अपने दास 2 की प्रिपरेशन करके चलो, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है दोबारा फॉर्म निकलेगा, जिन्होंने भर दिया उनको उससे कोई मतलब नहीं है, जो नहीं भर पाए उनके लिए चांस है, ठीक है। और प्रिपरेशन करके चलना, ऐसी उम्मीद है, जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई नेक्स्ट ईयर पेपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे और भी भाई फिजिकल है बच्चों का, भी टाइपिंग वाली होगी, बहुत सारे एग्ज़ाम डीएसएसबी को कंडक्ट करने हैं। बट आप लोग प्रिपरेशन करके चलना। ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है कि डीएसएसबी ने ढप्पा कर दिया है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि ऐसा भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में हो जाए दास 2 का, ठीक है, अगर जल्दी हो रहा होगा तो। अभी सितंबर तक तो कोई है नहीं, तो भाई प्रिपरेशन रखना। और अगर दास 2 के गाइडेंस बैच में, या फिर आप चाहते हो कि दास 2 की प्रिपरेशन में शुरू से लेकर डे 1 से लेकर लास्ट तक हम आपकी मदद करें, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर, जिसे पेड गाइडेंस चाहिए या पेड कोर्स चाहिए, वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि भैया डेली डे 1 से क्या पढ़ना है डे लास्ट तक, ठीक है। उसमें मॉक टेस्ट इन्वॉल्व होगा, सब कुछ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी आपके एग्ज़ाम के। और जो आपकी सीरीज़ चल रही है वोकैबुलरी की, वो कल से आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। डीएसएसबी की जो आपकी वीडियोज़ हमारी आती हैं, ये सीरीज़ ज़रूर देख लेना, ये भी आपकी कल से रेगुलर अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।